पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार। निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। व्हाट इज दिस? दिस इज साइन कन्वेंशन। आज की हमारी वीडियो होने वाली है साइन कन्वेंशन के बारे में। तो व्हाट आर साइन कन्वेंशन? देखो हमने लास्ट क्लास ना कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस के बारे में क्या पढ़ेंगे ये हमें देखना है, और इसी के बेसिस पे आगे आपको बता दूं कि हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ट्राई करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कनकेव मिरर है। ठीक है जी, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग। REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज दिस? This is a principal axis. This is what? A principal axis. This is principal. PRINCIPLE AXIS. तो मतलब ultimately what is this? This is principal axis. Now this is pole, है ना? तो जहाँ पे principal axis इसको मीट करती है, कर्वेचर को मीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, नाउ इस कर्वेचर का भी कोई एक सेंटर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हालांकि ये चीज इमेजिनरी है, ये प्रेजेंट नहीं होती, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ। क्या बोलते हैं? फोकस। लास्ट क्लास भी बात डिस्कस करी थी कि यहां से लेके यहां तक हम इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। मतलब एफ के आपके पास फोकल, FOCALLENGTH। तो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस? दिस इज फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज व्हाट? यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये आपके पास आर है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या? आर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिंग, मतलब आप ये बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने लास्ट क्लास भी आपको इन दोनों में एक रिलेशनशिप बताई थी क्या, कि भाई दिस इंप्लाइज, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर एफ जो है वो पोल और सेंटर के बिल्कुल बीच में है, इसका मतलब क्या है कि जो एफ होगा, एफ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। इस पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होगा? ये एफ होगा। अब इसके बाद अगर हम ये एफ हमें मिल चुका है, अगर हमें एफ यहां से मिल चुका है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं क्या, कि इस पोल से देखो, अब हम यहाँ पे ना बेसिकली ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा, अब हम यहाँ पे नई चीज क्या पढ़ने वाले हैं कि ऑल डिस्टेंसेस, ठीक है जी, आर measured, MEASURED, measured from पोल। मतलब जितने भी डिस्टेंस होते हैं उनको मैं किससे डिस्टेंस मेजर करता हूं? पोल से। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई कभी ना कभी किसी ना किसी स्टार्टिंग पॉइंट को हमें, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में, ये कार्टेशियन प्लेन होता है ना, ऐसे वाला कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें बीच वाले पार्ट को क्या लेते हैं? ओरिजिन लेते हैं। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे किसी एक मिरर की बात कर रहे हैं तो इसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। तो इस पोल से ही लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ यहाँ पे सारे के सारे हमारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। मान लेते हैं अब कि हमने लेफ्ट में, अब देखो यहाँ पे आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है ऑब्जेक्ट हमेशा आप कहाँ पे रखोगे? ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट वाली साइड में रखोगे पोल के। किसमें? कनकेव मिरर में। क्यों रखोगे? क्योंकि आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रख रहे हो। नहीं है मेरी बात समझ में? द थिंग इज कि भाई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तभी तो उसकी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने पड़ा होगा, मतलब पोल के लेफ्ट साइड में। ठीक है जी, तो जो डिस्टेंस होगा पोल से जो डिस्टेंस होगा किसका? इसका, ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? यू बोलोगे कि भाई सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या आपके पास? वो आपके पास यू। उसी तरीके से अब हम क्या बात करेंगे क्या, कि भाई आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस, मतलब अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई हमने यहाँ पे एक केस सेलेक्ट कर लिया क्या, कि ना यहाँ पे आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पड़ा हुआ है। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे क्लियरली ये बात कह सकते हो कि भाई आपकी जो इमेज होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पड़ेगी।
अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मेरे चैनल पे जाके आप पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको इन कंसेप्ट्स में आके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे या पीछे वाली, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पीछे साइड में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो इमेज आपकी जो फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो कहाँ फॉर्म होगी? वो फॉर्म होगी इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में फॉर्म होगी। यस और नो? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके ये जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या आपके पास v। तो इमेज डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा? इमेज डिस्टेंस को बोल दूंगा v। नहीं है मेरी बात समझ में? तो इमेज डिस्टेंस मेरे पास v है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास क्या है? u है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से अपने काम को आगे लेके जाऊंगा। अब मैंने फोकल लेंथ भी बात समझ ली। देखो अब होता क्या है, देखो मेरी बात ध्यान समझना कि ऑल डिस्टेंसेस, अब देखो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये बात हमने पढ़ी, ठीक है। अब ध्यान से रखना कि हम ना अब यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब जो भी हम अब यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे उसको साइन कन्वेंशंस के हिसाब से डील करेंगे। वो कैसे डील करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्टेशियन प्लेन में क्या करते हैं, x की वैल्यू देखो कार्टेशियन प्लेन में अगर हमारे पास जीरो से हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो सारे के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा 1 2 ऐसे करके, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 3 4 5, उसी तरीके से -1 -2 -3, ये आपने क्या करा होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है नहीं? तो मतलब अगर मैं लेफ्ट में लूंगा तो सारे के सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, और राइट में लूंगा तो सारे के सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है कि पोल से जितने भी डिस्टेंस अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो सारे डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास कि अगर हम पोल से राइट में जाएंगे, ठीक है जी, पोल से कहाँ जाएंगे? राइट में, तो यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में जब हमने इनके केसेस किए थे तो हम केसेस में डिस्कस किया था ना, जो फर्स्ट केस था कि जब पोल और फोकस के बीच के अंदर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, जब पोल और फोकस के बीच में कभी भी आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। तो मतलब वहां पे v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आपने देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर पड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने सीधा रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा खड़ा होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होगा, और जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब बन रही होगी तो नीचे वाली तरफ बनेगी। तो अभी अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली तरफ कोई भी डिस्टेंस लूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस लूंगा तो वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में करते थे, कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्लेन में हमें ये पता होता था कि ऊपर 1 है 2 है 3 है, तो ऊपर पॉजिटिव ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, तो पॉजिटिव हम में जा रहे थे हम ऊपर, नीचे हम किस में जाएंगे? नेगेटिव में जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो द थिंग इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर इज दैट कि भाई यहाँ पे जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। अभी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने पड़ा होगा ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होगी? यू होगी। अब पोल के बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, जो इस कर्वेचर का सेंटर होगा, वहां तक की दूरी आपके पास आर होगी। पोल से फोकस तक की दूरी आपके पास एफ होगी, और ये ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ एक इमेज बना रहा होगा, वो इमेज तक की दूरी आपके पास क्या होगी? वी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? बस दैट्स इट। तो बोलो, हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये है एक निंजा, मैं हूं एक निंजा। 3 बजे बात है। तो अब क्या करते हैं हम, अब हम यहाँ पे इसके साइन कन्वेंशन हमने शायद थोड़े पढ़ लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो साइन कन्वेंशन आपको बात पता चल गई है, और अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको अपने मन से बना के, क्या कि भाई देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, देखो मैंने बोला कि इफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम, या ऐसे बोल सकते हो 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कनकेव, CONCAVE, कनकेव
मिरर, ठीक है जी, मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी इस मिरर की फोकल लेंथ क्या है, जिस मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी, 20 सेंटीमीटर्स। तो अब मुझे एक और बताओ क्या, कि भाई यहाँ पे फाइंड द पोजीशन, क्या बोला इसने, फाइंड द पोजीशन, दी पोजीशन, TION, पोजीशन, पोजीशन, और क्या निकालते हैं हम यहाँ पे, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, IMAGE, नेचर ऑफ इमेज। तो सिंपल सी बात है, तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया कि ऑब्जेक्ट जो है, देखो अब मैं आपको ना पहले यहाँ पे रे डायग्राम बना के बता रहा हूँ, देखो कैसे, अभी मैंने आपके साथ मिरर फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, मैं बस आपको रे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, रे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये आपका से कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो अभी आप यहाँ चेक कीजिए कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पोल होगा। अभी इनने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, इसने ये बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कहाँ से, पोल से। तो मैंने कहा भैया ठीक है कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट जो है कुछ यहाँ पड़ा होगा, तो ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद ये बात बोल रहा है कि फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, अब इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, मतलब जो एफ होगा, अब फोकल लेंथ क्या होता है, ये एफ से लेके, मतलब एफ से लेके, कैपिटल एफ से लेके इस पोल तक की दूरी, फोकस से लेके पोल तक की दूरी, व्हाट इज दिस 20 सेंटीमीटर। अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो यू क्या होगा मेरे पास, यू क्या होगा मेरे पास 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। उसी तरीके से जब मैं बात करूंगा फोकस की, तो वो मेरे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, वो क्या है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे बात पता चलेगी कि फोकस और जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। अब मेरी बात और ध्यान से समझना जरा, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आप अपने जो केसेस पढ़े थे उससे अपने कंपैरिजन करो। क्या कंपैरिजन करो, आप ये देखो कि ये कौन से केस में लाई कर रहा है। तो जब हमने कनकेव मिरर के केसेस पढ़े थे तो हमने ये बात याद समझी थी क्या, कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में पड़ा होता है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। कैसे, कि हम एक लाइट रे को सीधे भेजेंगे और एक वो कहाँ पे जाएगी, वो फोकस से जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आपको भी लाइट रे सीधी जाएगी तो वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी फोकस से। मेरी बात समझ में आ रही है, तो वो कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से जाएगी, यस और नो। तो एक लाइट रे को मैं सीधी भेज, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे सीधी गई फोकस से गई, ठीक है जी। अब अगली लाइट रे कैसे जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी। इसने कुछ इस तरीके से लाइट भेज दी, इसने क्या भेज दी, इस तरीके से लाइट भेज दी। अब ये लाइट रे सीधी 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 तो गई, फिर टकरा के दोबारा से कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। नहीं समझ में आया, ये कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। अब दोनों कहाँ पे जाके मीट करेंगे, दोनों कहाँ पे जाके मीट करेंगे, समझ में आया नहीं आया, दोनों कहाँ जाके मीट करेंगे, बिहाइंड द मिरर, कहाँ जाके मीट करेंगे, बिहाइंड द मिरर। नहीं है मेरी बात समझ में। द थिंग इज कि मैं आपको यहाँ पे रे डायग्राम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे रे डायग्राम आती है तो मैं पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मुझे ये पता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में लाई करेगा, तो मुझे इतनी बात पता चल जाएगी क्या, कि मेरी जो इमेज बनेगी वो पोल के पीछे बनेगी। पोल के पीछे मतलब मिरर के पीछे वाली साइड बनेगी। मतलब जब हमने इसकी बात की थी तो हमें नेचर तो यहाँ पे पता चल गया। नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया आपके पास वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हमने अपने केसेस से ही पता कर लिया था। अब बोलेगा साइज, तो साइज भी मैं डायरेक्टली बता दूंगा क्योंकि मैंने केसेस के अंदर ये बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कि साइज जो होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास हायर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, लार्जर, ठीक है जी, देन द ऑब्जेक्ट, OBJECT। तो सिंपल सी बात है कि जो साइज होगा वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये हम बार बार पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले केसेस में से पहले वाली वीडियोस आप जरूर देखना। नेक्स्ट हम बात करें तो उसकी पोजीशन क्या होगी, व्हाट वुड बी द पोजीशन। तो ये पोजीशन निकालने के लिए मुझे ना V निकालना पड़ेगा, मतलब कि पोल से कितने दूरी पे ये इमेज फॉर्म होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं क्या, कि हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है। मैं यहाँ पे इसी रिलेशनशिप को क्या बोलूंगा, अभी आपको बताता हूँ। देखो रिलेशनशिप बिटवीन आपके पास क्या आएगा, फोकस, क्या आएगा आपके पास, फोकस, पोल, ठीक है जी, एंड रिलेशनशिप बिटवीन फोकस, पोल एंड, ठीक है सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पोल नहीं बोला, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
एंड व्हाट, एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या था आपके पास? v था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास क्या था? u था। और फोकल लेंथ क्या था आपके पास? f था। तो इन सभी तीनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? इन तीनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। तो अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब हमारे पास इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप आ चुका है। इसी रिलेशनशिप को मैं क्या बोलता हूँ? इसको बोलता हूँ मीरर्स फॉर्मूला। क्या बोलता हूँ? मीरर्स फॉर्मूला। हाँ, आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से आपकी क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम डेरिवेशन करते हैं उसकी, यहाँ पे इसकी डेरिवेशन अभी नहीं करनी है। इसकी डेरिवेशन आप 12th क्लास में जाके करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 12th क्लास में जाके आपको इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है। जिस तरीके से हम मैथ में पढ़ते हैं ना कि a प्लस में b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जिसकी डेरिवेशन हम जाके कहाँ पे करते हैं? हम जाके 11th स्टैंडर्ड के 8th चैप्टर में करते हैं, मैथमेटिक्स के 8th चैप्टर में करते हैं, जिसका नाम क्या है? बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। वहां पे जाके हम ये पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से। वहां पे 9th क्लास के अंदर हमने सिर्फ इसको अप्लाई करना सीखा। उसी तरीके से जब हम बात करेंगे क्या कि यहाँ पे फोकल ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ये आया कहाँ से, ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे। हम 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में, आजकल तो 11th क्लास में भी रे ऑप्टिक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है फिजिक्स के अंदर, हम इसको वहां जाके पढ़ेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चे अभी 10th के अंदर पढ़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से बहुत जल्दी फिजिक्स के ऊपर भी लेक्चर्स क्रिएट करने वाला हूं। और लेक्चर्स क्रिएट करने का मेरा मोटिव यही रहेगा ताकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, जितनी भी डेरिवेशंस वहाँ पे दी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इसको इरेज कर देता हूँ, बट मुझे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे काम करना है इसके ऊपर। तो अभी मैं इसको दोबारा से लिखूंगा। आप एक बार अगर आपने लिखना है तो अपनी पॉज करके अपनी नोटबुक पे जाके इसको डाउन नोट डाउन कीजिए। और बेस्ट नोट्स आपके वही होते हैं जो आप बनाते हैं, खुद से लिखते हैं। बाद में कॉपी करने वाले नोट्स से हमें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता। इट इज मतलब फिर बुक ही ले लो ना यार, फिर बुक से ही काम कर लो। तो इससे अच्छा क्या है कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाओ। तो इसको इरेज कर देते हैं अभी फिलहाल, और अभी मैं आपको इसके ऊपर डिस्टेंस आपको बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब किस तरीके से क्या पोजीशन होगी, तो मतलब मेरे को यहाँ पे एक फायदा हो गया। जब मैंने केसेस पढ़े तो मेरे को फायदा क्या हुआ कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आएगा, मुझे पता था, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसके रे डायग्राम से पता लगा लूंगा, या फिर रे डायग्राम भी नहीं पता होगी और मैंने केसेस लर्न किए होंगे, तो मैं ये पता लगा लूंगा क्या कि भाई आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो पीछे बन रहा है, और यहाँ पे आपके पास जो इमेज है वो आपकी, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और इमेज आपकी पीछे बन रही है। So the thing is, we need to understand the cases very carefully, and I have discussed these kind of cases in the very previous video. If you want to study more about these kind of cases, that means you need to go on that and study from there. ठीक है? Now सिंपल सी बात है, क्या करेंगे अब क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि u है, f है, तो मैं क्या अब इसके अंदर पुट कर सकता हूँ? यस मैं पुट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो जस्ट अभी आपको बताया था वो मैंने अभी यहाँ पे लगाया नहीं है, यहाँ पे अप्लाई अभी नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि जितने भी डिस्टेंसेस मैं इससे लेफ्ट पे लूंगा वो मेरे पास क्या आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे। तो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये u है ना मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या था, नेगेटिव हो गया ना। और उसी तरीके से जो फोकस है वो भी क्या हो गया मेरे पास, वो मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अल्टीमेटली जब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इनके साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर मैं साइन नहीं लगाऊंगा तो मेरे आंसर्स गलत आएंगे, ठीक है। 1 में माइनस में 20, हालांकि माइनस नीचे टिकता नहीं है, डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, तो हम इसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं। फिर 1 में व्हाट इज दिस 15 प्लस में 1 में v, दैट्स इट। अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट क्या है, अभी हम इसको उधर लेके चले जाएं, तो मैं इसको क्या बोलूं कि भाई माइनस में 1 में 20 प्लस में 1 में 15 इज इक्वल टू 1 में v। सिंपल। अगर आप 20 और 15 का एलसीएम लोगे, तो आप 20 और 15 का एलसीएम लो तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 15 और 20 के टेबल में आता है, तो इट इज 60। तो इसे कितना आ जाएगा 60। तो 20 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स माइनस में 3। प्लस में 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स इक्वल्स टू व्हाट 4। तो 1/v विच इज इक्वल्स टू 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v, अर्थात v इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर्स। रेसिप्रोकेट कर दिया ना, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि v जो होगा वो 60 सेंटीमीटर्स बन रहा होगा।
नहीं है मेरी बात समझ में? सो दिस इज द मिरर्स फार्मूला। अगर मेरे पास v पता है, मेरे पास f पता है, और मेरे पास अगर मेरे पास u पता है, तो मैं किन्हीं भी दोनों चीज़ों में से तीसरी चीज़ में निकाल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली दिस वाज द क्वेश्चन। अब हम इसी क्वेश्चन को बदल के दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको ना एक इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या, मेरी बात ध्यान से समझना। क्या करते हैं, देखो अब होता क्या है, जब भी मैं यहाँ पे ना साइज की बात करता हूँ, तो आपने यहाँ पे केसेस में भी देखा होगा कि मैं ऑब्जेक्ट के साइज की टर्म्स के अंदर मैं इमेज का साइज काउंट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बोला है मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कि भाई जो अब लार्जर दिख रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से, तो कितना लार्जर दिख रहा है। अगर मेरे को ये बात करनी है कितना लार्जर दिख रहा है, मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी हाइट मेजर कर रहा हूँ किसी एक बैम्बू से, लेट से डंडे से मैं अपनी हाइट मेजर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी हाइट जो है वो उससे लार्जर है। तो कोई भी सामने से क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी लार्जर है। तो हालांकि मेरे पास अगर इंची टेप नहीं है, लेकिन मैं ना क्या करता हूँ, बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी ना 1/10 है इसकी हाइट, या फिर मेरी इस डंडे से डबल हाइट है या ट्रिपल हाइट है, या ये भी हो सकता है कि मेरी इस डंडे से हाइट जो हो वो 1.5 हो। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 टाइम्स, कितने टाइम्स है। तो मैं ये बोलूँगा क्या, मैं अब जब भी बात करूँगा तो मैं यहाँ पे ये बात बोलूँगा, क्या बोलूँगा कि भाई मेरी जो हाइट है, अब देखो मैं यहाँ पे ना अलग कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो कुछ टाइम्स होगी, क्या बोलेंगे, कुछ टाइम्स होगी किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो कुछ टाइम्स होगी किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो अल्टीमेटली हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो m, हमने टाइम्स को क्या बोला, इधर m बोल दिया, ठीक है जी। और इधर m का लेने का मतलब ये भी है, n भी ले सकते थे, मैं यहाँ पे n भी ले सकता था, लेकिन एक ना सूट कर रहा है, एक सूट कर रहा है, एक सूट करने की बात होती है। तो n की जगह मैंने m क्यों लिया, बिकॉज मैंने इसको बोला कितना मैग्नीफाइड है, MAGNIFIED, मतलब कि इमेज कितनी जूम करके दिख रही है, 1.5 दिख रही है। हम लेंस में देखते हैं ना कि हम कैमरे के अंदर जूम करके देखते हैं, तो जो आपका होता है जूम होता है तो 1x जूम होता है, तो मतलब 1 टाइम उसकी मैग्निफिकेशन है। आपने कभी कैमरे में देखा है कि 2x जूम हो जाता है, तो वो 2 टाइम्स उसकी मैग्निफिकेशन है। मेरी बात समझ में कि इमेज आपकी डबल बना रहा है वो पहले वाले से। अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो आपके ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर का दिखाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हाट, तो इमेज उसकी 10 सेंटीमीटर की बनेगी, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टफ्स, ठीक है। तो इसको पढ़ना अच्छे से। नाउ एच आई इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ एच ओ। तो मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि भाई एम इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन में एच ओ। मतलब एच आई क्या है यहाँ पे, एच आई जो है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज, HEIGHT, हाइट ऑफ इमेज है जी, ठीक है जी। और एच ओ जो है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है भाई, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, क्या बात है कि भाई यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से करी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, आ रही है बेटा। देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, अगर मेरे को मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ना दी हो, जैसे इस केस में मुझे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दी, मुझे नहीं पता कि कितना ऊंचा, कितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है, और मुझे नहीं पता कि कितनी हाइट का यहाँ पे क्या है, इमेज है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ, क्या कि मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन को ये बोल सकता हूँ कि इनका जो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है जी, और इनका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दोनों का m टाइम्स होगा। मतलब ऐसे ही बोल सकता हूँ जब भाई दूसरे शब्दों में क्या, कि जो m होगा, मेरी बात ध्यान समझना, मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूँ, मैं दूसरे शब्दों में ये बोल सकता हूँ क्या, कि जो v होगा वो m टाइम्स होगा ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या बोल सकता हूँ कि भाई u हमेशा माइनस में होगा u, ठीक है जी। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में पड़ा हुआ है ना, तो m इज इक्वल्स टू माइनस में v अपॉन में u आ जाता है। तो m के यहाँ से दो फॉर्मूले इकट्ठे हो जाते हैं, क्या कि m का फॉर्मूला एक यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि माइनस में v अपॉन में u, और यहाँ पे कितना होता है आपके पास क्या होता है, यहाँ पे होता है HI अपॉन HO, ठीक है। सो इन दिस केस अगर मैं सपोज करूं कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो अब मेरे आपको पता है कि मेरे पास मैग्नीफिकेशन निकालने के दो फॉर्मूलेज हो गए। और हालांकि अभी मैंने v निकाल लिया था, क्या 60 सेंटीमीटर्स मैंने अभी v निकाल लिया था। तो मेरे को उस मैग्नीफिकेशन निकालने के दो फॉर्मूले थे, या तो मैं HI अपॉन में HO यूज़ कर लूँ, या फिर मैं माइनस में v अपॉन में u यूज़ करूँ।
तो माइनस देखो एच आई अपॉन एच ओ तो नहीं यूज कर सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना थी हाइट गिवन है पूरे क्वेश्चन में, ना ही आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, ना ही आपके पास इमेज की हाइट गिवन है। तो मुझे अल्टीमेटली क्या गिवन है, माइनस में v गिवन है ना मेरे को, कितना आ जाएगा 60 अपॉन में u कितना है माइनस का 515। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 जा 4 जा, तो अब इमेज जो होगी वो इस ऑब्जेक्ट के 4 गुना होगी। हालांकि लग नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि ये तो डायग्राम हमने मैनुअली बनाया ना, तो वहाँ पे आपको डायग्राम मैनुअली नहीं बन रहा। तो आपके पास कितना होगा, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो गया आपके पास, 4 के इक्वल हो गया। नहीं है मेरी बात समझ में? तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इमेज की जो हाइट होगी या इमेज मैग्नीफाइड कितना बनेगी, कितना लंबा बनेगी, ऑब्जेक्ट के 4 गुना। दैट्स इट, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं इस टाइप का, ठीक है, कि भाई अब ना आपको यहाँ पे ये बात पता होगी, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हुए आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्या, कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, एन ओ बी जे ई सी टी ऑफ हाइट एच ई आई जी एच टी, ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर्स, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं। अब इज प्लेस्ड पी एल ए सी ई डी, ठीक है जी, प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर्स, लेट्स से 15 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ concave mirror, CNCAVE, concave mirror, MIRROR, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर की हाइट पे पड़ा है और कहाँ पे प्लेस किया हमने, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ concave mirror। तो concave mirror के सामने हमने प्लेस कर दिया और इसने forms an image IMAGE of height HEIGHT 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर। सो ठीक है, सच दैट नाउ हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। अच्छा, और इधर एक बात और बोल देते क्या, कि ऑफ फोकल लेंथ कितनी है इसकी भाई, ऑफ फोकल लेंथ। अब देखो ध्यान से, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको सामने बता दी। नाउ फाइंड पोजीशन, ठीक है जी, फाइंड क्या आपके पास, पोजीशन POSITI1, पोजीशन, साइज, ठीक है जी, पोजीशन हो गया, साइज हो गया और नेचर हो गया, ठीक है जी। तो ये चीज हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि ये देखो ये मेरे पास क्या है, कनकेव मिरर, ठीक है जी। अभी मैंने आपको भी थोड़ा पीछे क्वेश्चन करवाया था, उसमें यही अभी हमने ये बात पढ़ी, क्या ये क्या पास पोल, ये आपके पास क्या है फोकस, ये आपके पास क्या है इमेज। तो ये 15 सेंटीमीटर पे क्या बड़ा है आपके पास, देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कनकेव मिरर, ठीक है जी। और आपके पास क्या है, ये पोल, व्हाट इज दिस, इज फोकस, एंड व्हाट इज दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता चली क्या है कि यहाँ पे आपके पास, अच्छा मैं यहाँ पे ना एफ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से करते हैं, हाँ मैं यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको एफ दे देते हैं, ठीक है जी, ऑफ, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, हाँ तो मैं एफ नहीं देते, छोड़ो, ठीक है जी, एफ नहीं देते, हाँ हम एफ नहीं देते। हमने क्या बोला कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा है। अब मुझे नहीं पता ना 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कहाँ पड़ा है, ठीक है जी। तो मेरी बात ध्यान से समझना, अभी क्या बोला, देखो अभी क्या बोला कि भाई फॉर्म्स एन अ वर्चुअल इमेज, इसमें क्या आ जाएगा, वर्चुअल इमेज। अब इसको इस तरीके से कर देते हैं, फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, फॉर्म्स अ वर्चुअल, VIRTUAL वर्चुअल इमेज। तो आपको देखो कि वर्चुअल इमेज बन रही है, तो सामने अब आपको देखो कि भाई अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है। अभी हालांकि मैं यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं पता, तो मैं इसके बारे में नहीं निकाल सकता हूँ कुछ भी। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास कितना है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास। इस प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कितने प्लेस्ड है, 15 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद कह रहा है कि इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ हाइट, ठीक है जी। तो वर्चुअल इमेज बना रहा है, मतलब v जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। हाइट ऑफ इमेज आपके पास कितनी है, वो आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, ठीक है जी। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, हालांकि मेरे पास v भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो v भी नहीं है, देखो मेरे को v निकालने के लिए या f निकालने के लिए, f की मुझे डिमांड करी हुई है, f क्या बोला हुआ है, निकालो,
ठीक है। तो एफ निकालने के लिए फॉर्मूला तो ये बनता है 1/f इज 1/v प्लस में 1/u। अब मेरे को एफ तो नहीं पता, तो मतलब मुझे वी और यू पता होना चाहिए, लेकिन मुझे वी और यू भी नहीं पता, मेरे को सिर्फ यू पता है। और इतना पता है कि कनकेव मिरर में जो वी होगा, सॉरी जो यू होगा मेरे पास, वो यू मेरे पास यहाँ पे आएगा माइनस में 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। तो इसको मैं माइनस में लूंगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी तो ऑब्जेक्ट की हाइट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और उसने बोला कि वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज मतलब पीछे जाके कुछ इमेज बन रही है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, वो पॉजिटिव आ जाएगा ना, एच आई भी पॉजिटिव आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ निकालने से पहले मुझे वी पता होना चाहिए। अब मुझे वी नहीं पता, तो वी के लिए मैं जुगाड़ करूंगा ना, मैं करूंगा। तो अब वी के लिए क्या जुगाड़ करूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एम इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन में एच ओ होता है, ठीक है। और साथ साथ एम की वैल्यू एक और भी होती है, माइनस में वी अपॉन में यू। तो मैं क्या करूंगा कि भाई एम की जगह एच आई अपॉन एच ओ, मैं इसको भी तो यूज कर सकता हूँ ना। तो मैं एच ए की वैल्यू लेता हूँ, दिस इज 5, और एच ओ की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 2, और माइनस में व्हाट इज वी, वी कितना है मेरे पास पॉजिटिव, पता ही नहीं है मुझे, लेकिन मुझे पता है पॉजिटिव है, तो मैं वी की वैल्यू पॉजिटिव ही रख रहा हूँ। व्हाट इज यू, यू की वैल्यू कितनी है माइनस में 15, ठीक है जी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देखो यू तो ये माइनस वाला तो फॉर्मूले वाला है ना, वी को हमेशा वो कह रहा है कि अभी वो वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वी को इसलिए क्या रखो, पॉजिटिव रखो, तो मैंने वी को पॉजिटिव रख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ कि वी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 15 इंटू में 5 अपॉन में 2, ठीक है जी। अर्थात क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है क्या कि भाई ये आ रहा है मेरे पास 75/2। तो मैं v की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 75/2 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब मैंने v की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या 1/f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 75/2। तो ये 2 नीचे का कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में यू कितना आपके पास, व्हाट इज यू माइनस में 15। अभी माइनस का नीचे नहीं रहेगा, ऊपर जाके माइनस का ऐसे हो गया। तो 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू 75 और 15 का एलसीएम लेंगे, व्हाट वी हैव इज 75, मतलब 75 और 15 का 75 और 15 का एलसीएम लोगे तो आपका 75 ही आएगा, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट के पास दिस इज 2 माइनस में व्हाट वी हैव इज वी हैव 5, ठीक है, 15 5 जा 75। तो क्या करेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू माइनस में 3 अपॉन में 75, 3 1 जा 3 3 25 जा, तो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल्स टू माइनस में 25 हो गया। तो मतलब इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम मैग्नीफिकेशन वाले कॉम्बिनेशन को भी यूज करके चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो हाइट 2 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, वो प्लेस किया गया 15 सेंटीमीटर पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया यू कितना हो गया माइनस में 15 हो गया, क्योंकि कनकेव मिरर मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है, ठीक है, पोल के लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है। यानी कनकेव मिरर टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज होगा ना, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है जी, ये क्या फॉर्म कर रहा है वर्चुअल इमेज। अब जो चीज वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है तो ऑब्वियस बात है वी क्या होगा पॉजिटिव होगा ना, कि मिरर के राइट में पड़ रहा है, समझ में आया नहीं आया। तो हमेशा कनकेव मिरर में एक ही केस ऐसा होता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, वो है फर्स्ट केस। तो उस वर्चुअल इमेज में हम क्या ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं ना, ये हमने बात पहले पढ़ी थी, ठीक है ना। हाइट जो है आपके पास वो क्या है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल है तो मैंने आपको बताया ना इरेक्ट भी होगी, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही होगी, मतलब ऐसे कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही होगी। और अगर ऊपर फॉर्म हो रही होगी तो एच आई को हम क्या लेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, एच आई कितना आ जाएगा आपके पास 5। नाउ एफ 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी प्लस में 1 अपॉन में यू। तो मेरे पास यहाँ पे v की वैल्यू नहीं थी, u की वैल्यू थी, f मुझे निकालना था, लास्ट में मुझे क्या मांग कर रहा था f की मांग कर रहा था। तो मुझे f निकालने के लिए v की वैल्यू पता होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी था। तो अल्टीमेटली मुझे f के लिए मैंने क्या किया v की वैल्यू निकाली। अब v जो है यहाँ पे आपको कहाँ मिलता है, देखो यहाँ से तो मिलेगा नहीं, इस फॉर्मूले से में आपको दो चीज़ें अननोन है, तो इस फॉर्मूले को छोड़ना ही पड़ेगा आपको, बस u की वैल्यू को पता थी। तो अगर मुझे f की वैल्यू फाइनल मांगी हुई है, मैं v की वैल्यू को कहीं से जुगाड़ कर लूँ तो बात बन जाएगी। मैंने कैसे जुगाड़ किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ होता है, माइनस में वी अपॉन यू भी होता है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, यहाँ से एच आई की वैल्यू मैंने कितनी डाल दी 5 डाल दी, एच ओ की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने 2 डाल दी।
v की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, u की वैल्यू मैंने 15 डाल दी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5/2 आ गया। ये इसको मैंने जब सॉल्व किया तो v की वैल्यू 75/2 आ गई। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से आया और मैंने बोला चलो भाई अब मेरे पास v की वैल्यू भी आ गई है तो मैं f की वैल्यू निकालता हूँ। तो f की वैल्यू निकालने के बाद मेरे पास f का जो आंसर है वो माइनस का 25 आया। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सो these are the kind of मतलब क्वेश्चंस दैट यू विल फेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन और यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही कंसेप्ट कुछ इस तरीके से बनते हैं और आने वाले टॉपिक्स भी मैं इसमें डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ इसी तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या कि नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है, देखो भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं क्या कह रहा है एक और क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है क्या, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि द हाइट ऑफ इमेज, द हाइट, ठीक है जी, ऑफ इमेज, ठीक है जी, इज 1/5 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको क्वेश्चन को ना सीधा ना मैग्निफिकेशन नहीं देगा, वो अब कैसे देगा कि हाइट ऑफ इमेज इज 1/5 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, OBJECT, ठीक है जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है जी, इज प्लेस्ड एट, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द concave, CONCAVE, mirror, MIRROR, concave mirror, find the focal length। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, वो दिक्कत वाली बात है। चलो हम एक काम और करते हैं क्या कि भाई अभी हम इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके ऊपर क्या आएगा आपके पास। देखो ये क्या V/U है कि नहीं? ठीक है जी, अब देखो चलो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको चुन्नू सी बात है, छोड़ देते हैं। कह रहा हाइट ऑफ इमेज कितनी है, निकालो। कह रहा हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो 1/5 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, मतलब 1/5 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1/5 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर इसने 1/5 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है अगर आपको, तो आप मेरे को एक और बताओ यार जरा प्लीज। इट्स अ वेरी 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 डीप क्वेश्चन कि भाई ऑफ जो बच्चा है, बचपन में हमने पढ़ा था तो ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई होता था ना, तो HO को मैं उधर भेज दूंगा तो HI/HO कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई देखो मुझे फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुको जरा अभी निकालते हैं। तो फोकल लेंथ क्या है, मैं जोश में चला गया और मैंने बोला कि नहीं यार मैं F1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U से निकालूंगा। नहीं है मेरी बात समझ में, मैं 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U से निकालूंगा। नाउ 1/F की वैल्यू, मुझे F की वैल्यू तो पहले से नहीं पता थी तो ये नहीं निकाल पाऊंगा। V की वैल्यू भी नहीं पता थी, बस उसने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट मतलब u इज इक्वल्स टू माइनस में 10 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि देखो u हमेशा यहाँ पड़ा होगा ना, लेफ्ट साइड में पड़ा होगा। u हमेशा कहाँ पड़ा होगा, देखो u हमेशा कहाँ पड़ा होगा, u हमेशा पड़ा होगा लेफ्ट साइड में पड़ा होगा। तो दैट मीन्स माइनस में 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आया समझ में, आया समझ में, बहुत 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 बढ़िया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो u का पास माइनस में 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या, अगर यहाँ पे v का जुगाड़ कर लूँ, फिर से कोई वैसा ही क्वेश्चन आ गया, बस क्वेश्चन का सेंस चेंज कर दिया था मैंने। v का जुगाड़ कर लूँ, मेरा बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। देखो कैसे, मैंने पढ़ा था क्या कि m की वैल्यू किसके इक्वल होती है, HI/HO इज इक्वल टू माइनस में V/U। टिंग टिंग टिंग, ठीक है, कितना आएगा, HI कितना आपके पास, HI/HO कितना आपके पास, देखो HI/HO की वैल्यू मैं भी निकाल चुका हूँ क्या कि 1/5 इज इक्वल टू माइनस में V/में व्हाट, माइनस में V/U। u कितना आपके पास, u है माइनस में 10, तो उड़ा देंगे इसको, कितना आएगा, v इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नहीं मेरी बात समझ में, ये 2 उधर चला गया ना, ये कहाँ चला गया, उधर चला गया, तो कितना आएगा, v इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे 1/f, मैं f की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि v भी आ चुका है मेरे पास। कितना आएगा, 1/2 प्लस में 1/में माइनस में 10, ठीक है जी। तो कितना आएगा, इसको हम भगा देते हैं कहाँ पे, ऊपर माइनस में 10 भगा देते हैं, ठीक है जी। तो 1/में f इज इक्वल टू 2 और 10 कैल्सियम मिलेंगे, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 10 आएगा। 2 कितना है, 2 5 से 10, माइनस में 10 1 जा 10, ठीक है जी। तो 1/f, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 4/10, f इज इक्वल्स टू 10/4 अर्थात 2.5, f इज इक्वल्स टू 2.5। इज इट ओके और नॉट, सेंटीमीटर्स।
दैट्स इट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। अब चलो अभी आखिरी क्वेश्चन करते हैं और इस बार क्लास को खत्म करेंगे, इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस आखिरी क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब इस आखिरी क्वेश्चन में आपको यू भी नहीं दिया होगा। मैंने इसमें क्या करना है, देखो मेरी बात ध्यान समझना, मैंने इसी क्वेश्चन को पकड़ लेता हूँ, क्या बोलता हूँ, दी हाइट ऑफ इमेज। देखो मैं इसी क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ, 4 ही तरीके क्वेश्चन आएंगे आपके पास। हाइट ऑफ इमेज, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज 1/5 द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द हाइट, ठीक है जी, ऑफ ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ, LENG, नहीं हैंड, चलो छोड़ो रहने दो, क्या बोलते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ, ना ऐसे कहते हैं, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। मतलब अब मेरे को क्या निकालना है, u निकालना है, मतलब मुझे u को निकालना है, u को फाइंड आउट करना है, ठीक है। if the focal length is 15 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो अब हम इसकी बात करेंगे कैसे, देखो अब वही वाली बात है, कंसेप्ट सेम है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ आपके पास कि भाई HI/HO जो है वो कितना हो गया, 1/5 के बराबर हो गया। अब वो कह रहा है कि फोकल लेंथ मुझे गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होती है, फोकस जो होता है, ये शेडेड पार्ट होता है आपका, ये शेडेड पार्ट होता है। फोकस कहाँ पे लाई करता है, फोकस F यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड पे लाई करता है, मतलब ये F क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा, यस और नो। अगर F आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे बच्चा, आप करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे देखो अब ये करेंगे, आप गए F के पास, बोले भाई 1/v प्लस में 1/u कर दो। F की वैल्यू तो आती है, लेकिन v और u की वैल्यू को पता ही नहीं है, आपको u की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है मेरे को u की वैल्यू निकाल के दिखाओ, अभी भी आपको v की वैल्यू नहीं पता। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना इसके अंदर। अब आपको यहाँ पे क्या है, अब आप ये बोल सकते हो कि भाई HI, नाउ आप ये बोल सकते हो ना क्या, कि अब आप क्या बोल सकते हो, HI/HO किसके बराबर है, माइनस में v/u के बराबर है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 जो होगा वो माइनस में v/u के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। इसका भी मतलब क्या होगा, इसका भी मतलब ये होगा कि u जो है वो माइनस में 5v के बराबर होगा, या फिर v जो है वो माइनस में 5u के u/5 होगा। मतलब अगर मैं सिर्फ u को उधर ले जाऊँ, ठीक है, तो u/5 हो गया, माइनस का उधर चला गया, तो कितना आपके पास, ये पास है माइनस में v। नहीं है मेरी बात समझ में, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। माइनस में v इधर आ गया, अब ये माइनस का, जब मैं u को उधर लेके गया तो माइनस का v, u उधर चला गया तो माइनस का v इज इक्वल टू दिस, लेकिन माइनस इधर नहीं रह सकता ना, तो माइनस को इधर लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला मेरे पास f कितना है, 1/50 -15 आ गया, विच इज इक्वल टू v कितना है मेरे पास, 1/, माइनस में u/5, ठीक है जी, प्लस में 1/u। अब मेरे पास पूरी इक्वेशन u की फॉर्म में आ गई, यहाँ से u निकल जाएगा। 5 उठा के मैं कहाँ पे डाल देता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ, और माइनस नीचे रहता नहीं, माइनस ऊपर चला गया, इसका माइनस में नीचे नहीं रहता, इसका माइनस ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या, कि भाई मैं ये बात बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कि भाई माइनस में 1/15 जो है वो u नीचे रख दो, और माइनस में 5, ठीक है जी, प्लस में 1 ऊपर रख दो, तो इसके बराबर आ गया, माइनस में 1/15 इज इक्वल्स टू माइनस में 4/u। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u इज इक्वल्स टू कितना आ गया पास, 60 सेंटीमीटर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो दैट्स इट। तो इसका आंसर क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर्स। आप मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये 4 कंसेप्ट के जरिए आपके पास क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आ सकता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, देन यू कैन जस्ट राइट योर कमेंट्स इन द comment box, and I will try to make more questions, and I will make even more questions, make a video on more questions। तो हम वहाँ पे ये बात डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और आप तब तक के लिए अपनी नोटबुक्स को में नोट्स बनाइए, और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा एंड टिंग टोंग सर, ठीक है जी। तो
बाय।